नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हमने कल आप लोग के लिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर या कहें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के पोर्शन में साधारण ब्याज, जिससे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसका एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आज साधारण ब्याज का दूसरा लेक्चर है। जो विद्यार्थी दूसरे लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखें, तब आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जो है आपके सारे के सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड लेक्चर देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, सवाल पे। हमने कल आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन इसमें शेष और बचे हैं। आशा कि आज एक टॉपिक ये जो साधारण ब्याज है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कल 10 कंप्लीट हो चुके थे। कोई धन साधारण ब्याज पर, एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते जाइए। एक कापी और पेन ले लीजिए जिससे कि आपका एक नोट तैयार हो जाए, जो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में हेल्प करे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। क्या है? कोई धन साधारण ब्याज पर कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। उधार दिया गया 4 वर्ष में उसका ब्याज 4 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 4/5 हो गया। मूलधन का 4/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखेंगे आप इस क्वेश्चन में कोई धन हमें मालूम नहीं है। धन को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 4 वर्ष में उसका ब्याज, 4 वर्ष में उसका ब्याज मतलब एसआई, 4 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 4/5। मूलधन कितना है आपका? पी है। ये मूलधन का 4/5, तो कह सकते हैं इसको 4p/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमें रेट भी नहीं दिया है और टाइम कितना दिया है आपका? 4 वर्ष। हम फार्मूले पुट कर दें। अब एसआई इक्वल टू क्या होता है? कल हमने डिस्कस किया है, P इंटू आर इंटू T/100। तो एसआई आपका निकल क्या है? आपका 4p।
तो 4p/5 बराबर क्या हो जाएगा, और p का मान दिया नहीं है, p को ऐसे रखेंगे, r का मान निकालना है और t का मान कितना दिया है 4/100। कल हमने डिस्कस किया है, इधर जो बट्टी रहता है इधर जाके गुणा हो जाता है, और जो ऊपर वाला रहता है इधर आके डिवाइड में हो जाता है। या तो हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं जी, इधर के जो इक्वल के इस साइड है, जैसे अंश में हर अगर जो अंश में इक्वल के साइड इधर इधर हैं तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे p से p कैंसिल कर देंगे, अब हमें बचा r, वो बचा क्या 4। या तो हम लोग बेसिक से करेंगे तब भी वही बात हो जाएगा, p अभी देखेंगे आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे आपके। जैसे हम क्या करें, तो हम बताएं आपको पहले लेक्चर में कि जो बटे रहता है इधर जाके गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा 4p गुणी कितने हो जाएंगे आपके 100। अब जो इधर रहता है आके डिवाइड हो जाता है, और 4p/5 दिया है यहाँ पे, गुणे 100 हो गए हैं। अब r को यहीं ब्रेक करेंगे, जो r के साथ जितने मल्टीप्लाई हैं इधर आके डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड कितने हो जाएंगे आपके p और गुणे 4 बराबर कितने हो जाएंगे आपके r के। r हमने ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे आप, p से p कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 100 में 5 से भाग दे देंगे, 100 में 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा यहाँ पे 0 हो जाएगा 20। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 20%। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर देख लेते हैं, यहाँ पे जो डिवाइड रहता है, जो बटे में रहता है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। किसका मान निकालना है, क्वेश्चन पूछा है दर के याद में, जिसका मान निकालना है उसको ब्रेक करते हैं। और दूसरी बात क्या है, ब्रेक करने के बाद जी इनके साथ जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो जाते हैं, फिर हम लोग ऊपर नीचे से काट देते हैं, आंसर आ जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा दिक्कत है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन को बार बार लिखना पड़ रहा है। और दूसरी बात क्या है, इसमें आपका भी फायदा है, आप भी साथ साथ आपका क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है, एक नोटबुक तैयार हो जा रहे हैं, जिससे आपको दोहराने में आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किसी धन का ब्याज उस धन के 4/5 के बराबर है। सॉरी, बराबर एक थोड़ा सा टिड्डा टाइप का जो होता है, कीड़ा होता आ गया था, हम डर गए थे। बराबर होता है यदि समय की वर्षों में, आगे लिखेंगे यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 5 गुने के बराबर है। वर्षों में संख्या दर के 5 गुने के बराबर है। बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की
दर ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन मिला देते हैं। किसी धन का ब्याज उस धन के 5/16 के बराबर हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ 5/16 कर लीजिए आप, 5/16 के बराबर हो जाते हैं यदि समय की वर्षों की संख्या में दर के 5 गुने के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन ठीक है। आगे देखते हैं आप। किसी धन का, धन हमें मालूम नहीं, फिर क्या करेंगे आप? क्या निकालना है? हमें दर निकालना है, रेट हमें निकालना है। टाइम कितना दिया है? अब देखेंगे टाइम इसमें नहीं दिया। क्या बोला है? यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में संख्या, जो समय के वर्षों की संख्या है दर के 5 गुने के बराबर है। इस दर के 5 गुने के बराबर है। दर हमें नहीं दिया है, दर को हम लोग आर ही मान लेते हैं, और जो समय दिया है इसके 5 गुने के बराबर है, मतलब 5R के बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब एसआई क्या दिया है? किसी धन का ब्याज उस धन के 5/16 के बराबर है। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? धन मतलब P की 5/16, तो P गुणे 5/16 के बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5P/16। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब सेट करने हैं फार्मूले हमें। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है आपका? P गुणे R गुणे T/100। एसआई आपका निकल के आया 5P/16, 5P/16 इक्वल टू, P का मान नहीं दिया, P, R कितना दिया है? R हमें निकालना है। टाइम कितना दिया? 5R के बटे 100। हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P से P कैंसिल कर देते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, P से P कैंसिल हो गया था। क्यों? जब जो अंश में रहता है इधर बराबर के इधर, हम लोग अगर सेम टू सेम रहते हम लोग काट देते हैं। जैसे यहाँ पे P से P कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे क्या? R गुणे R बराबर R² के। अब यहाँ पे 100, नीचे 100 है, बटे में 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब तो कट गए, बच्चे 1 गुणे 100 बराबर 100 के, बटे कितने? 16, लिख सकते हैं 100/16 के। R² है ना, स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा? रूट 100/16। रूट निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? R बराबर 100 का रूट, 100 का स्क्वायर क्या, वर्गमूल क्या होता है? 10, और 16 कितना होता है? 4। 10/4। इसको काटेंगे आप तो 2 दशमलव क्या, 4 दूनी 8, बचा 2, पॉइंट में 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, 2.5% हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा गर्मी है, भगवान बरस भी नहीं रहे हैं, मानसून आ नहीं रहा है, किसान परेशान है। धान तो लगा है खेत में, लेकिन सब सूख रहे हैं। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि बारिश हो, धान का फसल अच्छा हो, जिससे किसान के चेहरे पे खुशहाली आए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज के, क्या है? कोई धन साधारण ब्याज के वार्षिक धन पर दिया गया, साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर दिया गया।
वार्षिक दिया गया। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उस धन के 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उस धन के 1/4 के बराबर हो जाता है। उस धन के 1/4 के बराबर हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें लगता है कि अब आपको दर निकालने आ गया होगा। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं दर पे, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखते हैं, कोई धन हमें पी मालूम नहीं है, साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर दिया गया है 5 वर्ष बाद। टी कितना दिया है? 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस धन के 4/5 के बराबर हो जाते हैं। एसआई कितना दिया है? धन के 4/5 नहीं 1/5 के बराबर, सॉरी 1/5 के बराबर पी गुणे 1/4 के बराबर कह सकते हैं P/4। एक गुणे P बराबर P/4 हो जाएंगे। हमें रेट निकालना है, फार्मूले पुट कर देंगे आप। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? P गुणे R गुणे T/100। देखेंगे SI का मान कितना दिया आपका? P/4 इक्वल टू P का मान कितना दिया है? P निकालना है, हमें दिया नहीं है, और R का मान हमें निकालना है, और समय कितना दिया है? 5 वर्ष बटे 100। अब इधर से काट सकते हैं, P से P कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ऊपर से नीचे भी कैंसिल होता है, तो 5 से कम 5 हो, 5 दूनी 10। इधर डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा R। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 20 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 20 बटे कितने हो जाएंगे? 4। 4 एक कम 4, 4 पचे 20। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5%। नोट कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 तक हो गए हैं, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। 14 नंबर देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 14, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 8/50 हो जाता है। आठ बटे 50 हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यदि वर्षों की संख्या
दर की संख्या के बराबर हो। दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान देंगे आप, किसी धन का हमें मालूम नहीं धन कौन सा है, साधारण ब्याज पर उस धन का, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 8/50 हो जाता है। SI कितना दिया आपका, P गुणे धन का 8/50 कह सकते हैं 8P/50। हमें R कितना दिया है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। R के बराबर क्या है, वर्षों की संख्या, तो R क्या है, R%। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो T बराबर क्या हो जाएगा, R के। बोला है ना, यदि वर्षों की संख्या, ये वर्षों की संख्या है, T की संख्या दर की संख्या के बराबर है, दर की संख्या के बराबर है, दर हमने R मान लिया तो R के बराबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब फार्मूले पुट कर देते हैं तो SI यहाँ हो जाएगा, SI बराबर, तो SI बराबर क्या हो जाएगा आपका, P गुणे R गुणे T/100। SI कितना दिया, 8P/50 बराबर P गुणे R, T का मान कितना दिया है, R/100। P से P कैंसिल हो जाएंगे आपके, बच्चा क्या यहाँ पे 8, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ R गुणे R², हमें रेट निकालना है ना भाई, दर निकालना है, तो R² बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 गुणे 100 और बट्टी कितनी है 50, तो 50 दूना 100 और 2 गुणे 8 बराबर कितने हो जाएंगे 16 के, तो R² बराबर कितने हो जाएंगे आपके 16 के, तो R बराबर क्या हो जाएगा √16 और √16 4 का नहीं 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो R बराबर क्या हो जाएंगे आपके 4% या इसे कह सकते हैं 4 वर्ष। नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दर और समय बराबर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह देखेंगे आप, क्वेश्चन क्या बोला है, कोई धन 20 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 15, कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने को दुगना हो जाता है, दर से अपने को 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें।
अब देखेंगे आप, कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने को दुगना हो जाता है। अब देखेंगे आप, 20 वर्ष में दुगना हो जा रहे हैं। कोई पी है जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या है, अपने को दुगना हो जा रहा है। साधारण ब्याज की दर से अपने को दुगना हो जा रहा है। अपने को दुगना हो जाए मतलब टोटल अमाउंट जो है दुगना हो जा रहे हैं। अमाउंट मतलब क्या है, उसमें आपके मिश्र धन और मिश्र धन बराबर क्या होता है, आपके मूलधन प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो दुगना हो जा रहे हैं। अब देखेंगे आप, ध्यान देंगे, जैसे हम कहें, पहले इस बात को समझेंगे। कोई धन है जैसे 4 वर्ष में पहले पी है, फिर 4 वर्ष बाद ये जो पी है अमाउंट जो है दुगना हो जा रहा है 4 वर्ष बाद। अब देखेंगे जब 4 वर्ष बाद दुगना हो जा रहे हैं तो मूलधन हमारा तो पी है ना। अगर ये आपका मिश्र धन प्राप्त हुआ, मिश्र धन, अगर मिश्र धन में से मूलधन निकालने का समय ब्याज प्राप्त होगा, मतलब 2p में से ए में आपका मिश्र धन हो गया, ए आपका मूलधन हो गया। कल हमने आपको बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज। अब बोला है कि मिश्र धन 2p हो गया, बोला है कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने को दुगना हो जाता है, मतलब 2p हो जाता है। क्या, AP मूलधन दोगुना हो गया प्लस साधारण ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज निकालें हैं, क्या निकालें, साधारण ब्याज निकालें हम, तो p को इधर भेजेंगे तो बचेगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 2p माइनस p, तो बचे क्या, p। कहने का मतलब क्या है कि मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल देते हैं, जो आपका बचेगा तो आपका क्या बचेगा, साधारण ब्याज। 2p में से एक p निकाल देंगे, बचेगा p, p क्या हो जाएगा आपका, एसआई हो जाएगा। ठीक, इसी पे देखते हैं। अब देखेंगे आप, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। मिश्र धन कितना हो गए हैं आपके, मिश्र धन को हम लोग अमाउंट ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितने हो गए आपके, दोगुना 2p, और p मूलधन है। अगर एसआई हम लोग कैलकुलेट करें, एसआई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 2p माइनस p बराबर p के, तो एसआई बराबर क्या हो जाएंगे आपके, डायरेक्ट लिख सकते हैं p के, या तो ऐसे अभी रखे रहिए। और कितने वर्षों में आपके, 20 वर्ष में। हमें क्या ज्ञात करना है, दर, हमें रेट नहीं दिया गया है, आर का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखेंगे फार्मूले पुट करेंगे। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखिए p निकल गया है, एसआई निकल गया है, t निकल गया है, आर का मान निकल जाएगा। तो एसआई बराबर क्या होता है आपका, p गुणे आर गुणे t बटे 100। अब देखेंगे आप एसआई का मान कितना निकला है, 2p में से p घटा देंगे तो क्या आ जाएगा p, तो एसआई का मान कितना आ गया आपके, p आ गए। तो यहाँ पे लिख सकेंगे आप p एसआई का मान, और मूलधन नहीं दिया p तो हम माने हैं, तो p गुणे आर गुणे t का मान कितना दिया, 20 साल बटे 100। अब देखेंगे p से कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो r बराबर क्या हो जाएंगे, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जो यहाँ बचेगा 1 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5%। नहीं समझ में आया, समझाने का मतलब ये है कि इसमें अमाउंट दे दिया है, मिश्र धन दे दिया, 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। मतलब कोई धन है साधारण ब्याज वर्ष का हम लोग उधार दिए हैं, 20 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, मतलब वो मूलधन दुगना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, दुगना प्राप्त हो रहा है। मतलब कि इस मिश्र धन, ये आपका मिश्र धन हो गया
और इसमें जो है आपके साधारण ब्याज मिले हुए हैं प्लस मूलधन मिले हुए हैं। मूलधन हमारा P है, 2P हो गया है, तो ब्याज कितना मिला आपका P, फार्मूले में रख देंगे, आपको आ जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सोलह में क्या है, साधारण की किस दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। साधारण के किस दर से, क्वेश्चन नंबर 16, दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने को 3 गुना हो जाए। कोई धन 10 वर्षों में अपने के 3 गुना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आप, इसमें भी वही बात है, अपने को 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि अपने को, मतलब अपने धन को, धन हमारा क्या है P है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट बराबर क्या है, मिश्र धन है ये आपके, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएंगे आपके 3P। 10 वर्षों में अपने के 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3P हो गया। इस अमाउंट में अभी हमने चर्चा किया है, जो 3P है इसमें आपके मूलधन जुड़े हैं प्लस आपके साधारण ब्याज जुड़े हैं। अगर हम मूलधन निकाल देंगे इसमें से तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा आपका, तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3P माइनस P बराबर क्या, 2P। ये आपके क्या मिले, आपके साधारण ब्याज मिले। और समय दिया कितना आपका, टाइम 10 साल, और आर का मान हमें निकालना है, किस दर से, फार्मूले पुट कर दें, हमें समझ में, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आपका। SI कैसे निकालते हैं, ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हम पिछले क्लास में समझाए हैं और पिछले और क्वेश्चन भी समझाए हैं। अगर इसमें से मूलधन निकाल देंगे, मूलधन निकाल देंगे आपके, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, 3P में से P निकाल देंगे, 2P बचेगा, 2P क्या मिला आपका, SI मिला। आप फॉर्मूले में रख देंगे, SI इक्वल टू क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100। अब हमें SI कितना आ गया आपका 2P, 2P, P का मान P है, मूलधन का मान मूलधन है, गुणे R हमें निकालना है, T कितना दिया है 10 साल बटे 100। P से कैंसिल, बचा यहाँ पे क्या 2, तो 10 दहा में 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 20%। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। दिया गया है, एक धन 10 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया है। एक धन, क्वेश्चन नंबर 17, एक धन, धन 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखेंगे कोई एक धन मालूम नहीं है, पी 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, हमें आर का मान कितना दिया है? 10%। और टी का मान निकालना है कितने वर्षों में? 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना मतलब क्या? अमाउंट कितना दिया आपका? 5 गुना, पी का 5 गुना 5p हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज निकालेंगे आप, इसमें से p घटा देंगे तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5p माइनस p बराबर 4p के। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5p। फार्मूले पुट कर देंगे आप। एस आई बराबर क्या हो जाएगा? p गुणे आर गुणे टी अपान 100। एस आई बराबर क्या आ गया आपका? 4p बराबर p का मान, p मूलधन का मान p है, गुणे आर कितना? 10%, गुणे टाइम हमें निकालना है बटे 100। काट देंगे आप, p से p कैंसिल, 10 दहा में 100, 10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। थोड़ा सा आपको मेरा हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या बोला है। 18, 19, 20 3 क्वेश्चन और बचे हैं। बोला एक धन 10 वर्ष में अपने को दुगनी हो जाते हैं, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धन अपने एक धन 10 वर्षों में अपने को दुगनी हो जाती है। एक धन 10 वर्षों में अपने के 2 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? अब ध्यान दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे लगता है। देखिए, एक धन, कोई धन है, क्या बोल रहा है? 10 वर्षों में अपनी को दुगुनी हो जाती है, 2p हो जाती है। कब? 10 वर्षों में। एक धन 10 वर्षों में अपने को दुगुनी हो जाती है, अगर हम देखें इसमें से, एक में तो मेरा मूलधन है ना, जो मिला है ये तो क्या है? आपका मिश्र धन है, लेकिन कितना वर्ष लग रहा है? 10 वर्ष लग रहा है। अगर मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे, आपको मिले क्या? ब्याज। अगर p प्लस p बराबर 2p के, का मतलब क्या? मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है? इस मूलधन में 2p होने के लिए p मूलधन जोड़ना पड़ेगा। ये जो p मूलधन निकला है आपका, ये आपका साधारण ब्याज है, SI है।
अगर मूलधन में साधारण ब्याज जोड़े होते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। तो कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब मूलधन तो ये है ना। अगर मूलधन में हम अगर साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा साधारण ब्याज क्या है, आपका पी है। तो पी जो साधारण ब्याज मिल रहा है, पी पैसा कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। लेकिन वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यही अमाउंट क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अब देखेंगे 5 गुना हो जाएगा तो ये तो आपका मिश्र धन है ना। अगर इस मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4p आपका साधारण ब्याज मिला, जैसे यहाँ p मिला यहाँ पे 4p मिला। तो p जो है साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष लग रहे हैं, तो 4p साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना लगेंगे आपके, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष। एक बार फिर समझेंगे आप। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो साधारण ब्याज पड़ेगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज पी साधारण ब्याज प्राप्त होने के लिए 10 वर्ष लग रहे हैं, तो 4p साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन लिए जो नहीं आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप। एक धन राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी, अब देखेंगे कोई धन पी है, कितनी गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जा रही है, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। ठीक। अब देखेंगे आप कोई धन 6 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, तो ये मिश्र धन है आपका। मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे आप तो 2 जो p मिलेगा आपका, ये साधारण ब्याज मिलेगा। तो 2p साधारण ब्याज प्राप्त होने के लिए 6 वर्ष लग रहे हैं। अब क्या पूछा, कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। ये मूलधन कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो ये मिश्र धन प्राप्त होगा ना, इसमें से मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6p क्या है, साधारण ब्याज। तो 2p साधारण ब्याज प्राप्त होने के लिए 6 वर्ष लग रहे हैं, तो 6p साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए अब देखेंगे आप इसके कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं, 3 गुना है। या तो 2p प्राप्त होने के लिए 6 वर्ष लग रहे हैं, तो 1p कैसे कर लेते हैं, तो 2 से गुणा कर, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1p प्राप्त होने के लिए कितने लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, 3 वर्ष। तो 6p प्राप्त करने के लिए कितने हो जाएंगे आपके, 6 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 साल। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस टॉपिक का। बीस बोला कोई धन 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई धन 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है।
तो कितने वर्षों में 12 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 12 गुनी हो जाएगी? अब देखेंगे कोई धन P धन है, 5 वर्षों में 5 ईयर में दुगनी हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 2p माइनस पी बराबर p के, और पूछ 12 वर्षों में, तो कितने वर्षों में 12 गुनी हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी, 12p हो जाएगी। कितने वर्षों में हमें निकालना है। तो 12p में से p घटाएंगे तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपका? 11p। तो p होने के लिए 5 वर्ष लग रहे हैं, तो 11p होने के लिए तो 11 गुणे कितने हो जाएंगे आपके? 5 बराबर 55 साल, 55 ईयर। नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।